मैं उम्माद और आप देख रहे हैं मेगा अपडेट बिहार। देखिए भैया, बिहार में चुनाव का मौसम है और पूरे बिहार में सरगर्मियां तेज़ है। हमारे साथ जो भी खास मेहमान हैं, अपर्णा मलिक अररिया की बेटी हैं, एक्ट्रेस हैं, 5 भाषाओं में इन्होंने फिल्में की हैं। भोजपुरी में 26 फिल्में हैं, कन्नड़ में है, तमिल में है और हिंदी में भी इन्होंने कुछ काम किया है। राजनीति में अभी आप एंट्री मार चुकी हैं। हमने देखा आपका इंस्टा प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल, प्रशांत के साथ फ़ोटो आपका वायरल है। बिल्कुल, प्रशांत किशोर जी की आवाज़ शिक्षा से जुड़ी हुई है, रोज़गार से जुड़ी हुई है और बिहार की जो बेसिक समस्याएं थी उससे जुड़ी हुई थी। तो मैंने सोचा कि अब कोई तो आया है जो बिहार के प्रॉब्लम्स को समझा, उसके कोर प्रॉब्लम्स को उन्होंने समझा। तो इसीलिए मुझे लगा कि बिहार इलेक्शन इज़ द राइट टाइम कि मैं जो बचपन से चाहती थी और फील करती थी, जो समस्याओं से मैं जूझी हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो आने वाले जनरेशन है उस समस्याओं से ना जूझे। इसलिए मैंने सोचा कि दिस इज़ द राइट पार्टी जहाँ से खड़े होकर हम एक ऐसा छत है जहाँ पे खड़े होकर हम अपने लोगों को अपनी आवाज़ समस्याओं से अवगत करा पाएंगे। हम देखते हैं अक्सर कि जो अभिनेता होते हैं वो अलग अलग दलों के माध्यम से पॉलिटिक्स में एंट्री मारते हैं। कितना जगह मिल पाता है अभिनेताओं को? जो पार्टियां होती हैं, जो सत्ता में होते हैं, जो लोग होते हैं, वो सुन पाते हैं आप लोगों की बातें कि हम इनके भी फ़ैन फॉलोअर्स हैं, लोग इनसे जुड़े हुए हैं। तो आप कितने मुखरता से लोगों की समस्याओं को पार्टी के समक्ष रख पाते हैं? बहुत अच्छे से। मैं पर्सनली ऐसी लड़की हूँ जो जब सेट पे भी हम शूटिंग करते हैं तो मोस्टली हमारी फिल्में गांव में शूट होती है। तो गांव में जब हमारा ऑफ टाइम चलता है, जब कैमरा शिफ्टिंग होती है, जब हम बैठे होते हैं खाली टाइम में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी जनता से इंटरेक्ट कर अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करना। और वही चीज़ें कहीं ना कहीं वहीं पे लोग अपनी डिस्कस भी करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो जब हमें प्रॉब्लम पता होता है तो हम पार्टी के समक्ष उनकी समस्याओं को रख पाते हैं। और मुझे लगता है कि एक अभिनेता ऑडियंस से जुड़ा होता है, क्योंकि हम कुछ नहीं है अपनी ऑडियंस के बिना। तो ऑडियंस से जुड़ के उनकी बातों को सुन के हम पार्टी के समक्ष उनकी समस्याओं को रख पाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से रख पाते हैं। बीते दिनों हमने आपका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, हालांकि उस कैमरे में हम कैमरे के पीछे थे। हाँ। आपने कहा कि अभिनय का शौक़ आपको बहुत पहले से बचपन से था, आप चाहती थी कि पर्दे पर दिखें और ऐसी चीज़ें थी। पॉलिटिक्स का भी कुछ ऐसा बचपन से था या अचानक से कुछ ऐसा विचारधारा से प्रभावित होकर के आप? मुझे लगता है ना कि पॉलिटिक्स क्या है, ये एक अपने लोगों से इंटरेक्शन है और कलाकार भी अपने लोगों से इंटरेक्शन करता रहता है। ठीक उसी तरह पॉलिटिक्स में मुझे लगा कि कितनी बार अपने लोगों, मैं जब एक्टिंग करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि ऐसी छवि रहती है हमारी, जो रियल में भी मैं वैसी ही हूँ कि एक हीरोइन और हीरो का काम होता है कि लास्ट में हम क्या करते हैं कि बुराई पे अच्छाई की विजय होती है ना। तो ठीक उसी तरह ये राजनीति भी कुछ ऐसी चीज़ है कि अगर हम अपने लोगों की बातों को सुनकर उनकी समस्याओं पे काम करके अगर उसको हम रिलीज़ कर दें या उसको फिक्स कर दें, तो ये भी कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम्स, बुराइयों पे विजय हुई एक अच्छाई की। तो दिस इज़ द थिंग। आपको लगता है कि जैसे आम लोग पॉलिटिक्स में एंट्री करते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी होती है, लोगों की जवाबदेही, लोगों के प्रति जवाबदेही होती है, क्या एक अभिनेता और इस तरह से जो पब्लिक फिगर है वो पॉलिटिक्स में इंटर करता है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है लोगों के प्रति जवाबदेही? बहुत सारे ऐसे सफल अभिनेता हैं जो कि सफल नेता भी बने। तो मेरा ऐसे कहीं पे भी कोई रोल मॉडल तो रहा नहीं है, तो मैं किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। लेकिन मैं खुद को जानती हूँ, क्योंकि हर आदमी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी होता है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल कोई इलेक्शन लड़ नहीं रही हूँ, बट हाँ, मैं निस्वार्थ भाव से अपनी जनता से जुड़ा रहना पसंद करूँगी। और जब मुझे मौका मिलेगा, समय मिलेगा, मैं अपनी जनता से इंटरेक्ट करती रहूँगी और उनके लिए जो भी बन पड़ेगा मैं करती रहूँगी। चलिए, थैंक यू मैम। अभी आपको शायद जाना भी, लोग आपके इशारा कर रहे हैं। Thank you, चलिए, ठीक है, थैंक यू मैम।